गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिवाली वेकेशन मनाने के बाद हम सब मिले हैं फिर से वही गणित आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करेंगे भाग 2 गणित। पाठ का नाम है वृत्त। किताब होगा आप लोगों के पास, सभी के पास। किताब निकालिए और किताब निकालने के बाद जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको भी आप लोग देखते रहिए ध्यान से। ये जो आकृति बनी हुई है दिख रही है, वृत्त के आकार की आकृति है। वृत्ताकार आकृति दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें 2-3 लाइनें खींची गई हैं। ये जो 2-3 लाइनें हैं इसके गणितीय भाषा में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। गणितीय भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। ध्यान से आकृति को देखिएगा। केंद्र बिंदु P है, उस केंद्र बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। C की तरफ गई है, A की तरफ गई है और D की तरफ गई है। देख रहे हो? तो इसमें एक देखिए B से C तक की जो रेखा खींची गई है, B से C, वो गणितीय भाषा में क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। जीवा, जिसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। उसके बाद है C से D की रेखा खींची गई है, एकदम लंबी बड़ी वाली, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास जो बड़ी लंबी वाली है, CD। उसके बाद छोटी सी है कि PA। PA को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है? त्रिज्या। व्यास की क्या होती है? ये आधा होती है। फिर किसी तरह से एक और त्रिज्या इसमें हमें नजर आएगा, C से लेके P तक। CP जो दिख रही है बिंदु C से P तक, ये भी एक त्रिज्या ही है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो CP आधा त्रिज्या, PD आधी त्रिज्या, दोनों को मिलाएंगे तो पूरी क्या होगा? CD एक व्यास बन जाएगा। इसी आकृति में जो जो रेखाएं खींची गई उसी के आधार पे ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें कुछ नाम लिखा गया है और कुछ भुजा का नाम लिखा गया है। तो देखिए BC जो दिया गया है, BC, BC जो दिख रहा है वो क्या है? जीवा। पहले ही बता दिया था आकृति देखने के बाद, तो उसको भरा हुआ है। BC है वो क्या है? व्यास है। रेखा, रेखा जो दिख रही है आपको PA, वो क्या है? त्रिज्या। रेखा DC जो देख रहे हो क्या है? व्यास। उसके बाद रेखा PC देख रहे हो वो क्या है? त्रिज्या है, व्यास की आधी है। इसी तरह देखिएगा P क्या है? केंद्र बिंदु। बता दिया था शुरू में आपको, P क्या है? केंद्र बिंदु। तो क्या केंद्र है? ठीक है। तो कोण APD, कोण APD जो दिख रहा है, APD देखो आकृति वृत्त में APD कहाँ दिख रहा है? APD जो दिख रहा है P बीच में है, वो क्या है? केंद्रीय कोण। क्या कहलाएगा? वो केंद्रीय कोण कहलाएगा। इसके बाद है कोण CPA। CPA P क्या कहलाएगा? केंद्रीय कोण। वृत्त भाग, रिक्त पाठ का किताब खोलिए, किताब में भी देखिए रिक्त स्थान होगा वो, तो आप वो रिक्त स्थान भर दीजिए पेंसिल से, या पेन होगा तो पेन से। इसको समझ लोगे तो वृत्त के आधार पे बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हो और हल कर सकते हो। अब आगे चलेंगे। अगला है सर्वांशम वृत्त। सर्वांशम किसको कहते हैं? जब एक दूसरे के सम्मुख हो, तो बराबर हो, सेम टू सेम हो, जुड़वा हो, तो क्या कहेंगे? सर्वांशम। जैसे 5 का कॉइन देखे होंगे, 2 5 की कॉइन लोगे तो दोनों सेम टू सेम रहेगा। या 1 रुपए का नया कॉइन लोगे दो, तो दोनों कह रहेंगे सेम टू सेम। तो उसकी आप सर्वांग क्षमता कैसे देखोगे? साइज में देखोगे, डिजाइन में देखोगे, नाम में देखोगे। उस तरह से ये दो वृत्त जो दिख रहा है क्या है? सर्वांग, यानी इनका गोला का घेरा जो है वो बराबरी का है, उनके केंद्र बिंदु भी बराबर बीच में है, तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? समान। त्रिज्या जो होती है क्या होती है? समान। वृत्त को मापने के लिए, वृत्त का घेरा मापने के लिए त्रिज्या की जानकारी रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसके बाद देखेंगे आप रिंग 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 है बहुत सारी,
बहुत सारे गोले हैं, 1 2 3 4 गोले, बड़े उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे के एक केंद्रीय वृत्त, क्या नाम है उसका, एक केंद्रीय वृत्त के केंद्र बिंदु कितना है इसमें, एक काला वाला जो दिख रहा है आपको, एक केंद्रीय वृत्त दिख रहा है, और उसकी वृत्त कितने हैं, 4-5 वृत्त खींचा गया है, 4-5 वृत्त खींचा गया है। दिख रहा है, एक केंद्र एक त्रिज्या, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी, त्रिज्या सब क्या हो जाएंगी, अलग अलग, अलग अलग हो जाएगा। केंद्र बिंदु इनका एक है, वृत्त के आकार अलग अलग है, तो इनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी। अगला देखिए, एक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, एक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। 2 कॉइन लेने का पार्ट होने के बाद, एक का कॉइन लेना, 10 का कॉइन लेना, छोटा साइज है और बड़ा साइज है, वो दोनों को एक दूसरे से चिटका देना, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, प्रति स्पर्श किया हुआ देख रहे हैं। केंद्र क्या है इनके, अलग अलग है, त्रिज्या क्या है इनके, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग वृत्त है और साइज भी अलग अलग है वृत्त के आकार। एक और केवल एक सामान्य बिंदु, बिंदु कितनी है, दोनों को अलग अलग है। दूसरी आकृति में देखेंगे कि अपने कापी पे गोला बना के देखना, देखने के बाद देखना छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, छोटे वृत्त की केंद्र बिंदु अलग है, बड़े वृत्त की केंद्र बिंदु अलग है, केंद्र क्या भिन्न है, त्रिज्या क्या है भिन्न है, एक और केवल एक सामान्य। आगे चलेंगे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, दो बिंदु दिए गए हैं और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, तो काटते हुए जा रहे हैं, बड़ी वाले वृत्त का केंद्र बिंदु अलग है, छोटे वृत्त का केंद्र बिंदु अलग है, केंद्र भिन्न, त्रिज्या भिन्न, दो सामान्य बिंदु, इनके बिंदु क्या है, सामान्य। आकृति बनाइए आप लोग अपने बुक में, या किताब में होगा तो देखिए। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाले वृत्त हो गया यहाँ से। अब हम इसके गुणधर्म पे चलेंगे या प्रमेय पे चलेंगे। क्या है प्रमेय, सिद्ध करना। देखना है हमको, वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में एक जीवा खींची गई है ए बी, आकृति पे नजर रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आकृति को देखते रहिए। वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है, उसमें एक जीवा खींची गई है ए बी, केंद्र बिंदु से जीवा पर एक लंब रेखा खींचा गया है जिसका नाम है ओपी। ओपी दिख रहा है, ओपी दिखने के बाद वहां समकोण का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि एकदम सीधी होती है केंद्र बिंदु से खींचा गया रेखा। उसके बाद डॉट 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 करके दो लाइनें खींची गई, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक, डॉट डॉट वाले। अब प्रश्न क्या दिया गया है, सिद्ध करना, प्रमेय दिया गया, वृत्त के केंद्र से यानी बिंदु ओ से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ए बी पर डाला गया लंब, उस जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। जीवा कौन सी है, ए बी, उसको क्या करता है, समविभाजित करता है, यानी बराबरी पे काटता है। पी से अगर आगे लाइन जाए ये तो बराबरी पे दो टुकड़े में हो जाएगा, तो इसको सिद्ध करना है कि समविभाजित करता है। ठीक, क्योंकि आकृति में जो डॉट 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 खींचा गया वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ओ ए और ओ बी, त्रिज्या की दूरी ओ ए भी सेम, ओ बी भी सेम, समान रहेगा, फिर वो एक त्रिभुज बन जाता है। देखिए ओ पी ए तथा दूसरा त्रिभुज बन जाता है ओ पी बी, दो त्रिभुज बन जाते हैं, और समकोण का चिन्ह है पी के पास, यानी दो त्रिभुज क्या है, समकोण, यानी बराबरी पे कटा हुआ है। अब हमको इसको सिद्ध करना है। ठीक, चलिए, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में रेखा ए बी जीवा है,
रेखा ए बी क्या है, जीवा है। रेखा ओपी लंब रेखा जीवा ए बी। लंब रेखा का चिन्ह देखिए कैसा है, उल्टा टी, अंग्रेजी का उल्टा टी, उसको क्या कहते हैं, लंब। ये ओ पी लंब रेखा किस पे, जीवा ए बी पर। इसके बाद साध्य रेखा ए पी, जो सब विभाजित किया है जीवा को, आधा टुकड़ा ए पी सर्वांशम पी बी या बी बी। ठीक, आगे चलेंगे। त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम तथा त्रिभुज ओ पी बी, ये क्या है, सर्वांशम। दो त्रिभुजों में कैसे लिखा गया है, कोण ओ पी ए सर्वांशम कोण ओ पी बी। फिर उसका रेखा ओ पी लंब रेखा ए बी, प्रत्येक कोण कितने अंश का, 90 अंश का है। आकृति देखकर ही मैंने सब पहले ही आपको बता दिया गया, उसको किस तरह से लिखा गया है वो देखना है और आपको लिखना है इस चीज को। मैं बोलते भी जा रहा हूँ तो आप लोग लिखते भी जाइएगा। लिखना कैसा रहता है प्रमेय को, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, रेखा ओपी सर्वांशम रेखा ओपी, एक ओपी सर्वांशम रेखा किसके लिए है, कोण ओपी ए के लिए, तथा ओपी रेखा सर्वांशम किसके लिए है, ओपी बी के लिए। ठीक, सामान्य भुजा, क्या बोलेंगे इसको, सामान्य भुजा, यानी एक दूसरे के लिए एक दीवार, दो मकान के बीच की वो एक दीवार है, दोनों मकान के लिए वही दीवार काम आती है, तो वो क्या है, आपस में ही सर्वांशम है, ओपी। इसके बाद है कर्ण, कर्ण क्या है, ओ ए, कर्ण ओ ए सर्वांशम कर्ण ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद है त्रिभुज ओ पी ए, दूसरी त्रिभुज ओ पी बी, कर्ण भुजा प्रमेय के आधार, रेखा पी ए सर्वांशम रेखा पी बी, इस तरह से वो सर्वांशम है। अगली आकृति देखेंगे। अगली आकृति भी वृत्ताकार है, वृत्ताकार में जीवा खींची गई है, एक जीवा, दो जीवा खींचा गया है, एक बाद में जीवा पर केंद्र बिंदु से लंब भी डाला गया है, दूसरे जीवा पर भी केंद्र बिंदु से लंब भी डाला गया है, इस तरह से कुछ खींचा गया। प्रश्न क्या है, एक ही वृत्त की सर्वांशम जीवाएं, सर्वांशम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर होती है। सर्वांशम जीवाएं यानी वृत्त में दो जीवाएं आमने सामने या दाएं बाएं जो भी होगा, उस जीवा पर केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा खींची गई हो तो क्या होती है, सर्वांशम होती है। उसको सिद्ध करना है। तो आकृति में देखना है, जो जीवा ए बी है वो सर्वांशम किसके, डी सी की। डी थोड़ा आगे सरक गया है, तो देखना है समदूरस्थ होती है ओ केंद्र वाले वृत्त में। ओ केंद्र वाले वृत्त को नाम नहीं होता, तो जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु को जो नाम दिया रहता है उसके आधार पे उस वृत्त को नाम कहते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी, जीवा ए बी सर्वांशम जीवा सी डी, जीवा ए बी सर्वांशम जीवा सी डी। अब इसके बाद आता है ओपी। ओपी क्या है, इसमें ओपी जीवा पर डाला गया लंब केंद्र बिंदु से, ओपी सर्वांशम ओ क्यू, सर्वांशम ओ, ओपी लंब किस पर, ए बी पर, तथा ओ क्यू लंब किस पर, डीसी पर। तो ओपी सर्वांशम ओ क्यू, ओपी सर्वांशम ओ क्यू। रचना, रचना की गई है, रेखा ओ ए तथा रेखा ओ डी खींचना है, ओ ए तथा ओ डी खींचना है, डॉट 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 करके खींच दिए केंद्र बिंदु से। अब ए बी समान, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए पी की जो दूरी है वो डी क्यू के जितनी होगी, क्योंकि बराबरी बराबरी पे काटा हुआ है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। फिर इसके बाद संपूर्ण त्रिभुज एपीओ, एपीओ संपूर्ण त्रिभुज एपीओ आकृति में नजर आ रहा होगा, पी के पास एक चौकोर बॉक्स बना हुआ है, वो संपूर्ण का चिन्ह है, एपीओ।
एपीओ है तथा संपूर्ण डी क्यू सी, संपूर्ण डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, ये दूसरा संपूर्ण त्रिभुज है। रेखा एपी, रेखा एपी सर्वांगसम रेखा डी क्यू, कर्ण ओ ए सर्वांगसम कर्ण ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखते जाइए कर्ण भुजा प्रमेय के आधार। इसके बाद रेखा ओपी सर्वांगसम ओ क्यू, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा। ओपी सर्वांगसम ओ क्यू, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब समान होता है, ठीक, संगत भुजाएं। तो ओपी बराबर ओ क्यू, सर्वांगसम रेखाखंड की लंबाई समान होती है। वृत्त की सर्वांग भुजाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। इस तरह से वृत्त के बारे में परिचय हुआ है। अब आप लोगों को ये लिख के निकालना है, और कोई समस्या डाउट होगी तो समय मिलेगा हमें, आप एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फिर से हम शुरू कराते हैं, फिर से परिचय देते हैं आप लोगों को। वृत्त खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है, इस वृत्त में कुछ भुजाएं खींची गई हैं, जिसको एक अलग अलग वित्तीय भाषा में नाम दिया गया है। पहला बीसी दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। दूसरा सीडी है, जो एकदम लंबी रेखा है, पूरे वृत्त में सबसे बड़ी रेखा ही व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी लंबी, सबसे बड़ी भुजा भी व्यास कहलाती है, और वो जीवा भी कहलाती है। इसके बाद है त्रिज्या पी ए, वो क्या है, त्रिज्या है, व्यास का आधा होता है। और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है केंद्र बिंदु के सहारे से। तो वो जो रिक्त स्थान जैसा दिया गया है किताब में, आप लोगों के ब्लैंक है, आपको अपनी किताब में इसको फिल करना है। जो ब्लैंक है उसको भर दीजिए। 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट के समय में उसको भर दीजिए, रिक्त स्थान जितने दिए गए हैं। समय आपका शुरू है, 1 मिनट का समय मैंने दिया है, आपको इसको फिल करना है। चलिए, अब देखना है आपको दूसरी वाली आकृति, सर्वांशम वृत्त। सर्वांशम वृत्त यानी 2-3 कॉइन, 1-1 रुपए की 2 या 3 कॉइन आपके पास होगी किसी में, तो आप देखोगे कि तीनों के साइज समान है, उसको क्या कहते हैं, सर्वांशम। तो क्या है ये, सर्वांशम वृत्त। इसकी त्रिज्या क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों को केंद्र बिंदु है, दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, समान। एक केंद्रीय वृत्त, अगला दे, एक केंद्रीय वृत्त, छोटा छोटा, छोटा रिंग उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, केंद्र एक, त्रिज्या अलग अलग। इसके बाद अगला देखेंगे, एक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। एक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, केंद्र भिन्न, त्रिज्या भिन्न, एक और केवल एक सामान्य बिंदु। केंद्र यानी केंद्र भिन्न है, त्रिज्या भी भिन्न है, और बिंदु क्या है, समान है। सब में बिंदु से बिंदु जो है सब वृत्त में दिख रही है। देखो, हाँ, दिख रहा है। ए, उधर बैठ।
अगला देखेंगे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, दो बिंदु दिए गए हैं, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया गया। इस दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया गया, दोनों के केंद्र बिंदु अलग अलग हैं। केंद्र क्या है? भिन्न है। त्रिज्या क्या है? भिन्न है। दो क्या है? सामान्य बिंदु। समान है, सेम साइज के हैं, लेकिन क्या है? सामान्य बिंदु है। हेलो, आ जाएंगे फिर से। वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा ए बी पर डाला गया लंब क्या होता है? समविभाजित होता है, बराबर होता है। देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या कहता है? समविभाजित करता है। ओ केंद्र वाले वृत्त में देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त में रेखा ए बी क्या है? जीवा है। ए बी जीवा है। ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक क्या खींचा गया? डॉट 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 डॉट, वो क्या है? त्रिज्या है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो जिसमें ए पी सर्वांशम पी बी, उसी ए पी सर्वांशम पी बी, यही सिद्ध करना है हमको कि ए पी सर्वांशम पी बी समदूरस्थ है, बराबरी पे कटा हुआ है। त्रिभुज ओ पी ए तथा ओ पी बी, ये जो दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों के बीच की दीवार है जो समान है। दीवार क्या है? ओ पी। ओ पी सर्वांशम ओ पी, अपने आप में ही वो सर्वांशम है। क्या कहलाएगा? वो सामान्य भुजा। उसके बाद कोण ओ ए देखेंगे। कोण ओ ए, कोण कर्ण, सॉरी, कर्ण ओ ए सर्वांशम कर्ण ओ बी, ठीक, एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं। इसके बाद आता है त्रिभुज ओपीए। ओपीए बाईं तरफ का त्रिभुज सर्वांशम दाहिने तरफ का त्रिभुज ओपी, कर्ण भुजा प्रमेय के आधार पर रेखा पी ए, पी ए सर्वांशम रेखा पी बी। अब आगे चलेंगे। एक भी वृत्त की सर्वांशम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। एक ही वृत्त की, दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक ही वृत्त की सर्वांशम जीवाएं, इस त्रिभुज में दो जीवाएं दिख रही है, ए बी तथा डी सी। तो ए बी और डी सी जो है वो क्या कहला रही है? समदूरस्थ, समान दूरी की होती है। क्या होती है? समान दूरी से। किससे? केंद्र से। केंद्र बिंदु क्या है? ओ। ओ से ए बी की दूरी जितनी है उतनी ही डी सी की भी दूरी है। वो केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी सर्वांशम जीवा बी सी। अब ओ पी क्या है? ओ पी लंब है किसके पर? ए बी पर। और ओ क्यू क्या है? लंब है किस पर? सी डी पर। आगे चलेंगे, ओ पी बराबर ओ क्यू। तो अब हम क्या करेंगे? रचना बनाएंगे। ओ ए तथा ओ डी, डॉट डॉट लाइन। उत्पत्ति जो है समान है इसके सी डी की, ठीक। ए पी बराबर डी क्यू, ए पी बराबर डी क्यू। ए पी जो है ए बी की जीवा की आदि है ए पी, वो किसके बराबर है? डी क्यू। ए पी बराबर डी क्यू। अब रेखा ए पी सर्वांशम रेखा डी क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब आएंगे समकोण त्रिभुज ए पी ओ, ए पी ओ तथा समकोण त्रिभुज डी क्यू ओ, डी क्यू ओ में रेखा ए पी सर्वांशम रेखा डी, कर्ण ओ ए जो है ओ सर्वांशम होगा ओ डी की, एक ही वृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांशम त्रिभुज डी क्यू ओ, कर्ण भुजा प्रमेय के आधार पर रेखा ओ पी सर्वांशम ओ की सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजा है। ओ पी बराबर ओ की सर्वांशम रेखा खंडों की लंबाई क्या होती? समान होती है। वृत्त की सर्वांशम भुजाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग अपने बुक में, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी जल्दी आप इसे कॉपी कीजिए।
फास्ट फास्ट लिखिए, समय समाप्त हो रहा है, इसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, फिर इसके बाद किसी का डाउट होगा तो वो पूछा जाएगा तो फिर से क्लियर करेंगे। और चल लिखो। चलिए आगे, ये तो आकृति बनाए होगे। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे आकृति 6.4 समझाना है एक बार फिर से। 6.4 हाँ इसमें सर। है, पीपीटी में है हाँ सर। 4 वृत्त दिख रहा है। हाँ ये जो सर दिख वृत्त रहा है, है। इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है। ठीक, केंद्र बिंदु O है और उसकी जीवा AB है। ठीक, AB जीवा, केंद्र बिंदु से जीवा पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है OP। लंब डालने के बाद क्या हो जाता है, वो लंब समद्विभाजक समझिए तो क्या होता है, बराबरी पे काटा हुआ रहता है, इसके लिए क्या होता है, समकोण होता है। तो P के पास समकोण का चिन्ह बना हुआ है। ठीक, उसके बाद वृत्त में त्रिज्याएं तो असंख्य होती है, कहीं से भी कहीं भी खींचो तो त्रिज्या बनती है। तो O से लेके A तक में एक त्रिज्या खींचा गया, डॉट 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 वाला। उसी तरह O से लेके B तक में भी एक त्रिज्या खींचा गया, डॉट 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 वाला। तो ये डॉट 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 रेखा खींचने से क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। त्रिज्या बन जाने से देखिए त्रिभुज बन जा रहा है, 2 त्रिभुज बन गए हैं इसके अंदर, AOP और OPB, 2 तरह के 2 त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुज क्या है, समान है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या कहा गया है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करके बताना है। समद्विभाजित करने पे जो AB है वो AP सर्वांशम PB, मैंने दो बराबरी पे उसको समद्विभाजित किया है। तो देखेंगे उत्पत्ति में किस तरह से दर्शाया गया है, किस आधार पे किया है। 2 त्रिभुजों का नाम दिया गया है OPA। OPA देखिए आकृति में, एक त्रिभुज बाईं तरफ, दूसरी तरफ दूसरे त्रिभुज दाहिने तरफ, OPB। ठीक, जिसमें लंब डाला गया है OP किस पे, AB पर। 2 त्रिभुज है वो एक दूसरे के सर्वांगसम है। जिसमें OP है जो बीच की भुजा है, वो दोनों त्रिभुजों के लिए सामान्य है, बाएं घर के लिए भी और दाहिने घर के लिए एक ही दीवार है। OP सर्वांगसम, OP अपने आप में सर्वांगसम, उसको क्या कहते हैं, सामान्य भुजा। इसके बाद देखेंगे कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं, त्रिभुज की जो तिरछी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, OB, और दूसरा क्या है कर्ण, OB। तो OA सर्वांगसम OB, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है। इसके बाद त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OPB, कर्ण भुजा प्रमेय के आधार पर रेखा PA सर्वांगसम रेखा PB, इस आधार पर रेखा AP सर्वांगसम रेखा P। आया सर समझे। समझ में। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो अभी बताया उस कौन पी ओ पी ए सर्वांशम कौन है ओ पी बी डॉट डॉट सर क्यों किए? अपने में ही सर्वांशम है। दो मकान के बीच में जो दीवार होती है वो दीवार बाएं हाथ के घर के लिए भी वही दीवार है, दाहिने हाथ के घर के लिए भी वही दीवार है। तो वो आपस में ही सर्वांशम है। अपने आप को जब आईने में देखोगे तो आप खुद ही दिखोगे ना, तो उसी तरह ये ओपी सर्वांशम यस सर। सर ये जो नीचे आप डॉट डॉट वाला किए ना वो समझ में नहीं आया। त्रिज्या है बेटा, त्रिज्या बताने के लिए। अगर उसको डायरेक्ट लाइन क्या बन जाता, त्रिभुज बन जाता, बन जाता तो आप समझ नहीं सकते। और डॉट डॉट हम खींचेंगे तो उससे खींचने के बाद उससे जीवा के बिंदु से जोड़ दिया, जीवा के बिंदु से जोड़ा तो जाके क्या बना, त्रिभुज बना बाएं हाथ की तरफ ए ओ पी। उसी तरह दाहिने तरफ भी त्रिज्या ओ से लेके बी डॉट डॉट खींचे तो दाहिने तरफ भी एक त्रिभुज बन गई बी ओ पी। तो डॉट डॉट रखा है वो बताने के लिए कि ये त्रिज्या है और ये भी जीवा ऑलरेडी बना हुआ था। सर यही डाउट था। थैंक यू सर। ओके। और कोई व्यास और जीवा में क्या अंतर है? किसमें? व्यास और जीवा में। व्यास और जीवा में व्यास होती है जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी होती है। वृत्त में एक शीर्ष से लेके नीचे तक खींचा गया रहता है। जीवा जो रहती है वो देखो साइड साइड में खींचा गया रहता है। जीवा ही व्यास कहलाता है। कभी कभी प्रश्न में अगर जीवा नहीं दिया गया है तो हमको व्यास ही को जीवा समझ के लेना पड़ता है। समझे? हेलो हेलो। यस सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर मेरे को ये आपने जो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला था ना, ये सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे? वृत्त की रचना की गई है जिसका केंद्र बिंदु ओ है, दिख रहा है? यस सर। इसमें जीवा खींचा गया है ए बी और दूसरी जीवा है डी सी। दो जीवा खींची गई है। अब क्या कहा गया है कि केंद्र बिंदु से जीवा पे जो जीवा है वो केंद्र बिंदु से समान दूरी पे है। क्या है? समदूरस्थ है। जो दो जीवाएं हैं वो केंद्र बिंदु से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी समान दूरी पे। तो आकृति में देखो ओपी जो दिख रहा है, ओपी देख रहे हो? जो ओपी की दूरी है उतनी ही ओक्यू की दूरी है। देखिए वो गुणधर्म ही है कि समान दूरी पे है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो वृत्त में दो जीवाएं खींची गई हैं, दो जीवाएं जो वृत्त में खींची गई हैं वो समान दूरी पे। किससे? केंद्र बिंदु से। तो केंद्र बिंदु ओ से जो जीवा की दूरी ए बी है उतनी ही दूरी पे दूसरी जीवा डी सी है। समझे? हेलो हेलो। यस सर, समझ आया। उसी को हमको सिद्ध करना है कि ये दूरी किस आधार पे है। और किसी को पूछना है कुछ? सर हाँ सर ये आपने यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आपने उपपात ऐसे कुछ लिखा है ना सर, वो क्यों? क्या लिखा है? सर यहाँ पे राइट साइड में रचना के नीचे लिखा है ना। रचना की कौन सी वाली रचना? शुरू की ऊपर वाली कौन सी? सर एकदम लास्ट वाली जो अभी आप मेरे को समझा रहे थे। हाँ लास्ट वाली। हाँ इसमें क्या हाँ हुआ? सर, इसमें आपने जो उपात
उपतय लिखे हो ना? हाँ, उपातय, उत्पत्ति है, उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति। कार्बन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर मुझे आकृति 6.10 समझाने एक बार फिर से। कौन सी वाली? आकृति 6.10, आकृति 6.4 के नीचे वाली आकृति, 6.4 के नीचे वाली आकृति। के नीचे वाली जो आकृति है वो आकृति देखो, उसका केंद्र बिंदु O है, दिख रहा है? वो केंद्र हाँ बिंदु सर। O है, और उसमें 2 जीवा खींची गई है। एक जीवा का नाम AB है और दूसरी जीवा का नाम DC है। ठीक, O से लेके केंद्र बिंदु O से जीवा AB पर एक लंब खींचा गया है जो समकोण त्रिभुज निर्मित होता है। वहां पे बिंदु P नाम दिया है। क्या नाम दिया? P। उसके बाद केंद्र बिंदु O से लंब रेखा खींचा गया है DC के ऊपर। इधर क्या नाम दिया गया? Q। तो बिंदु का नाम क्या दिया? Q। वहां पे क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक, ये अभी आकृति है। इस आकृति को देख देख के क्या बताया गया है? केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जो क्या है? समदूरस्थ की दूरी पे। कहाँ पे समदूरस्थ होती है? समान दूरी पर होती है। ये बात सिद्ध करना है कि समान दूरी पे। किस आधार पे समान दूरी पे होता है? देखिए, जो जीवा को काटा, AB को काटा O से P, तो AB की जो दूरी है वो आधी हो गई AP और PB। उसी तरह से O से Q जो रेखा लंब रेखा खींचा DC पर, तो DQ जितना है उतना QC हो गया। अब कहा गया है कि वो उसके समान दूरी पे, तो वो किस तरह से सिद्ध हुआ देखना है। AP जो AP है सर्वांगसम PB, उसी तरह DQ सर्वांगसम QC। समकोण त्रिभुज बनता है APO, सर्वांगसम त्रिभुज बनता है APO, और दूसरा समकोण त्रिभुज बनता है DQC, DQO, DQO। इसमें AP सर्वांगसम DQ, AP सर्वांगसम DQ। AP जितना है उतना DQ है। उसी तरह से OA जितना है उतना PB जितना है उतना QC है। और जो त्रिज्या है AO, त्रिज्या की तो दूरी समान होती है। AO से जो दूरी खींची गई है डॉट 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 डॉट, वो क्या है? त्रिज्या है। उसकी दूरी समान है किसके बराबर? DO के जैसा। तो AO सर्वांगसम DO। कर्ण भुजा प्रमेय के आधार पर त्रिभुज APO संपूर्ण त्रिभुज सर्वांगसम OQD या DQO। समझे? और कोई किसी को? हाँ सर समझ में आया, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ तो बच्चों, आज हमने परिचय दिया था वृत्त के ऊपर। वृत्त जो गोला होता है उसका पैमाना, मापदंड सब अलग होता है। आयत, वृत्त, आयत, वर्ग, समांतर रेखाओं से भिन्न होता है। इसको हल करने के लिए, इसकी दूरी मापने के लिए, इसका घेरा मापने के लिए, जो भी है उसके लिए अलग सूत्र लगता है। यह भी वृत्त का परिचय था। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरीके के सवाल वृत्त के ऊपर आएंगे, तो उसको करने के लिए एक सूत्र लगेगा। उस सूत्र के आधार पर हम इसकी दूरी, घेरा वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे। बाय।